क्या आपने कभी किसी कोच को अपनी टीम के प्लेयर का सर फोड़ते हुए देखा है? और क्या किसी अंपायर को बीच मैदान में किसी प्लेयर के बाल काटते हुए देखा है? और क्या आपने क्रिकेट में 900 किलोमीटर का लंबा छक्का देखा है? वेल, अगर नहीं तो ये है क्रिकेट के 12 ऐसे अनबिलीवेबल मोमेंट्स जो कि सच में 1 इन अ ट्रिलियन थे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं नंबर 12 से। वेल, हमने अक्सर MS धोनी और गौतम के गंभीर किस्से ही सुने हैं। किसने इसको ये बोल दिया, ये इसको पसंद नहीं करता और इसका क्रेडिट ये ले गया। लेकिन भाई, जब आप एक ही टीम में खेलते हो तो सिर्फ लड़ाइयां नहीं बल्कि कुछ अच्छी मेमोरीज भी बनती है। अब जैसे कि यहाँ देखो, क्या ही गजब का मोमेंट था जब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रहे इस मैच में MS और गौतम क्रीज पर थे। इंडिया को बस 1 रन चाहिए था और गेंदें 8 बाकी थी। बॉलिंग पर डेविड हसी थे और स्ट्राइक MS के पास थी। अब MS उनके सामने बिना हेलमेट के खेल रहे थे, लेकिन तभी MS ने थोड़े मजे लेने के लिए गंभीर के पास गए और उनसे उनका हेलमेट मांग कर ले आए। अब बताओ, टीबी क्रिकेट से पहले आपने ऐसा कुछ कभी देखा है क्या? Here goes MS Dhoni. He's a happy man. So, gonna put the helmet on. नंबर 11। आजकल आपने कई क्रिकेटर्स को अजीबोगरीब हेयर कट्स करवाते हुए देखा होगा। कोई अपने बालों को लाल पीला कर लेता है, कोई लड़कियों की तरह लंबे लंबे बाल करता है और कुछ क्रिकेटर्स तो अपने सर पर ही अलग अलग डिजाइन बनाकर आ जाते हैं। लेकिन क्या हो अगर अंपायर बीच मैदान में उस क्रिकेटर के बाल ही काट दे? वेल, ऐसा ही एक रेयर मोमेंट हुआ था साल 1974 में इंग्लैंड के ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर, जहां क्रीज पर बैटिंग कर रहे थे सुनील गावस्कर। अब उस टाइम बैट्समैन बिना हेलमेट के बैटिंग किया करते थे और ग्राउंड पर तेज हवा चलने की वजह से गावस्कर के लंबे लंबे बाल उनकी आंखों के सामने आ रहे थे, जिससे कि उन्हें बैटिंग करने में दिक्कत हो रही थी। बस इसी से परेशान होकर गावस्कर अंपायर डिकी बर्ड के पास गए और उनसे अपने बाल काटने के लिए कहा और डिकी बर्ड ने भी बिना किसी हेजिटेशन के अपनी पॉकेट से छोटी सीजर निकाली, जो आमतौर पर क्रिकेट बॉल से निकले लूज थ्रेड्स को ट्रिम करने के काम आती है। और फिर पिच पर ही डिकी बर्ड ने गावस्कर को एक नया हेयर स्टाइल दे दिया। नंबर 10। इंडिया में क्रिकेट का क्रेज इतना ज्यादा है कि जहाँ कहीं भी इंडिया का मैच हो, फैंस अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए वहां पहुंच ही जाते हैं। लेकिन ये एक ऐसा मैच था जहां अपनी टीम को हारता देखकर उन्हीं फैंस ने ग्राउंड में आग लगा दी थी। वेल, बात है 1996 ईडन गार्डन में इंडिया और श्रीलंका के बीच खेले गए वर्ल्ड कप सेमीफाइनल की, जहां इंडिया 252 रन के टारगेट को चेस कर रही थी। शुरुआत में तो सब कुछ ठीक चल रहा था, इंडिया बढ़िया बैटिंग कर रही थी और ऐसा लग रहा था कि वो आसानी से फाइनल में पहुंच जाएगी। लेकिन फिर अचानक से इंडियन बैटिंग लाइनअप बुरी तरह से कोलैप्स हो गई। सिर्फ 22 रन के अंदर उन्होंने अपने 7 विकेट गंवा दिए और टीम का स्कोर 120 पर 8 हो गया, जिससे स्टेडियम में बैठे हजारों इंडियन फैंस का गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन बढ़ता चला गया। गुस्से में फैंस ने ग्राउंड पर बोतल्स और दूसरी चीजें फेंकना शुरू कर दिया। लेकिन धीरे धीरे क्राउड का ये प्रोटेस्ट एक वायलेंट राइट में बदल गया और स्टेडियम के स्टैंड्स में सीट्स, फूड स्टॉल्स, बैनर्स और दूसरी चीजों को आग लगा दी गई। हालात इतने खराब हो गए कि मैच को वहीं रोककर श्रीलंका को विनर डिक्लेयर कर दिया गया था। नंबर 9। दुनिया में बहुत से बैट्समैन है और हर बैट्समैन के बैटिंग करने का अपना एक स्टाइल होता है। कोई बैटिंग करते टाइम च्युइंगम चबाता है तो कोई क्रीज पर हिलता रहता है। लेकिन भाई, ये एक ऐसा बैट्समैन था जिसने एक चलते हुए मैच को ही रुकवा दिया क्योंकि वो बैटिंग के दौरान अपने गाने के लिरिक्स भूल गया। वेल, तो हुआ कुछ ऐसा कि साल 2008 में एक टेस्ट मैच के दौरान सहवाग 300 रन पर बैटिंग कर रहे थे। अब सहवाग जो है वो बैटिंग के दौरान अक्सर गाने गुनगुनाया करते थे, लेकिन उस दिन वो अपने फेवरेट गाने के लिरिक्स ही भूल गए। और पता है फिर सहवाग ने इसके लिए क्या किया? उन्होंने एक माइंड ब्लोइंग जुगाड़ लगाया और ड्रिंक्स ब्रेक के बहाने 12th मैन ईशांत शर्मा को बुलाकर उनसे आईपैड में तू जाने ना गाने के लिरिक्स सर्च करवाए। और जब सहवाग को गाने के लिरिक्स याद आ गए तो उन्होंने दोबारा से तबाही मचाना शुरू कर दिया। नंबर 8। वेल, ऐसा कोई स्पोर्ट नहीं है जो कि बिना रूल्स के खेला जाता हो, और किसी भी स्पोर्ट में रूल्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं वो अब आप यहाँ देखो। वेल, ये है बाउंड्री लाइन और आप जानते ही होंगे कि जब कोई फील्डर बॉल पकड़ते हुए बाउंड्री लाइन को टच कर लेता है तो उसे बाउंड्री ही माना जाता है। लेकिन अब आप इस क्लिप को देखो। That's a good shot. That could go. There's a man out there who could catch this. He could. He does. Oh, what a ripper! वेल, ये रेयर मोमेंट है इंडिया और पाकिस्तान के मैच का, जहां इंजाम उल हक ने जोर का शॉट मारा लेकिन इंडिया के फील्डर ने बाउंड्री लाइन पर उसे कैच कर लिया था। हालांकि वो एडवर्टाइजिंग बोर्ड से टच हो गया था, पर बावजूद इसके इंजामाम को आउट दिया गया क्योंकि ये तब की बात है जब बाउंड्री के लिए ना तो रोप्स यूज की जाती थी और ना ही आज जैसे रूल्स होते थे। नंबर 7। आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी किसी टीम की पुअर परफॉर्मेंस होती है तो उसके बाद उस टीम का कोच ड्रेसिंग रूम में सभी प्लेयर्स को फटकार लगाता है। लेकिन ये एक ऐसा रेयर मोमेंट था जहां प्लेयर की पुअर परफॉर्मेंस
के चलते कोच ने उस प्लेयर का सर फोड़ दिया था। वेल बात है साल 2002 की, जहां नेटवेस्ट ट्रॉफी के ओडीआई मैच में इंडिया ने श्रीलंका को 202 रन पर ऑल आउट कर दिया था। इंडिया के कोच जॉन राइट का मानना था कि ये विकेट बैटिंग के लिए काफी बढ़िया है, लेकिन जब इंडिया इस टारगेट को चेस करने उतरी तो सौरव गांगुली जल्दी आउट हो गई, जिससे इंडिया पर प्रेशर आ गया। और इस प्रेशर से निकलने के लिए सहवाग ने भी बॉलर के ऊपर से एक बड़ा शॉट मारने की कोशिश की, लेकिन उनका वो शॉट सीधा फील्डर के हाथों में चला गया, जिससे इंडिया का स्कोर 26 पर 2 हो गया। और आउट होने के बाद सहवाग जब ड्रेसिंग रूम पहुंचे तो कोच जॉन राइट अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाए, क्योंकि उन्होंने सहवाग को मैच से पहले ही कहा था कि उनकी फियरलेस बैटिंग हद से ज्यादा रेकलेस होती जा रही है, जिससे टीम पर भी इसका असर हो रहा है। पर सहवाग ठहरे सहवाग, वो कहां किसी की सुनने वाले थे। बस फिर क्या था, सहवाग जब ड्रेसिंग रूम पहुंचे तो कोच ने गुस्से में आकर उनका कॉलर पकड़ा और उनका सिर सीधे दीवार से दे मारा, जिसकी वजह से उनके सर पर चोट भी आई। John Wright has punched Virendra Sehwag. Punched mean what? Are you joking or are you serious? He said no. When Virendra Sehwag walked into the dressing room, John Wright caught him by his collar and took him into the corner of the wall and said, "You're never going to play for India again." नंबर 6, क्रिकेट में आपने कई बार देखा होगा कि जब भी कोई बैट्समैन आउट ऑफ फॉर्म हो जाता है तो वो किसी इनफॉर्म बैटर का बैट लेकर बैटिंग करता है, ताकि उसका कॉन्फिडेंस और फॉर्म दोनों वापस आ सके। और ये भी एक ऐसा रेयर मोमेंट था जब पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी ने अपने करियर की सबसे फास्टेस्ट ओडीआई सेंचुरी जड़ दी, और वो भी एक इंडियन बैटर के बैट से। बात है 1996 की। नायरोबी में श्रीलंका के अगेंस्ट शाहिद अफरीदी ने अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया था, लेकिन उस टाइम उनके पास बैटिंग करने के लिए अपना बैट नहीं था। उसी दौरान सचिन तेंदुलकर ने अपना बैट पाकिस्तान के फास्ट बॉलर वकार यूनुस को दिया था, ताकि वो उसे सियालकोट ले जाकर उसकी कस्टम मेड रेप्लिका बनवा सके। लेकिन बैट मेकर्स के पास भेजने से पहले वकार यूनुस ने वही बैट 16 साल के शाहिद अफरीदी को दे दिया, और उसके बाद जो हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था। अफरीदी ने उसी बैट से सिर्फ 40 गेंदों में 102 रन की ताबड़तोड़ पारी खेल डाली, जिसमें उन्होंने 6 चौके और 11 छक्के लगाए। उन्होंने सिर्फ 37 गेंदों में अपनी सेंचुरी पूरी की थी, जो उस टाइम ओडीआई क्रिकेट की सबसे तेज सेंचुरी थी। और इसी हिस्टोरिक इनिंग ने शाहिद अफरीदी को रातों रात पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया था। Can he get it? And he swept it away. This should be the world record. Shahid Afridi has got the fastest 100 in one-day international cricket. नंबर 5, क्रिकेट में कई बार ऐसा होता है कि मैच के बीच अगर कोई प्लेयर इंजर्ड हो जाए तो उसकी जगह सब्स्टिट्यूट फील्डर फील्डिंग करने आ जाता है। लेकिन भाई ये एक ऐसा रेयर मोमेंट था जब टीम का मालिश करने वाला यानी मसाजर सब्स्टिट्यूट प्लेयर बनकर मैदान में फील्डिंग करने आया था। बात है 27 नवंबर 2015 की, जब ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच एडिलेड ओवल में क्रिकेट का पहला हिस्टोरिक डे नाइट टेस्ट खेला जा रहा था। मैच के पहले ही दिन मिचेल स्टार्क अपनी राइट एंकल इंजरी की वजह से फील्ड छोड़कर बाहर चले गए, और स्कैन्स में पता चला कि उन्हें स्ट्रेस फ्रैक्चर हुआ था। अब ऑस्ट्रेलिया को एक सब्स्टिट्यूट फील्डर की जरूरत थी, लेकिन उस टाइम कोई लोकल रिप्लेसमेंट तुरंत अवेलेबल नहीं था। इसलिए ऑस्ट्रेलियन टीम मैनेजमेंट ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सबको हैरान कर दिया, क्योंकि उन्होंने अपनी ही स्पोर्ट स्टाफ के मसाजर और लॉजिस्टिक कोऑर्डिनेटर ग्रांट बैल्डविन को सब्स्टिट्यूट फील्डर के रूप में मैदान पर भेज दिया, और इस तरह से क्रिकेट में पहली बार किसी मसाजर ने अपना टेस्ट डेब्यू किया। नंबर 4, क्रिकेट में एक बैट्समैन कई तरह से आउट हो सकता है, कोई कैच आउट, कोई रन आउट, कोई बोल्ड, तो कोई एलबीडब्ल्यू। लेकिन सबसे बदनसीब होता है मैन कट रन आउट। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि इस तरह के रन आउट की शुरुआत किसने की थी? वेल तो ये बात है 13 दिसंबर 1947 की, जब सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा था, और तभी इंडिया के लेजेंडरी ऑलराउंडर विनु मनकर ने ऑस्ट्रेलियन नॉन स्ट्राइकर बिल ब्राउन को रन आउट कर दिया था, क्योंकि ब्राउन बार बार बॉलर के बॉल डालने से पहले ही क्रीज छोड़कर काफी आगे निकल जा रहे थे। विनु मनकर ने उन्हें वार्निंग भी दी, लेकिन बावजूद इसके जब ब्राउन नहीं माने तो उन्होंने बेल्स उड़ा दी और उन्हें रन आउट कर दिया। ये डिसमिसल उस टाइम भी रूल्स के हिसाब से बिल्कुल लीगल था, लेकिन इसके बाद ऑस्ट्रेलिया में काफी बड़ा विवाद खड़ा हो गया। बहुत से लोगों ने इसे स्पिरिट ऑफ क्रिकेट के खिलाफ बताया, लेकिन बाद में एमसीसी ने भी साफ कर दिया था कि विनु मनकर का ये रन आउट पूरी तरह से लीगल और सही था। और इसी इंसिडेंट के बाद इस तरह के डिसमिसल को दुनिया भर में मैन कैडिंग या मनकट रन आउट के नाम से जाना जाने लगा। अब आप मुझे ये बताओ कि एक बॉलर एक टेस्ट मैच में कितनी मेडन ओवर्स डाल सकता है, वो भी लगातार? वेल 2, 3, 4, 5 या ज्यादा से ज्यादा मान लेते हैं 10। लेकिन भाई साहब इस बॉलर ने एक टेस्ट मैच में लगातार 21 मेडन ओवर डाली थी, और ये थे इंडियन लेजेंडरी लेफ्ट आर्म स्पिनर बापू नदकर्णी। ये रिकॉर्ड उन्होंने जनवरी 1964 चेन्नई में इंग्लैंड के खिलाफ एक टेस्ट मैच के दौरान बनाया था, जब बापू नदकर्णी ने लगातार 21 ओवर्स मेडन डाले, यानी उनकी 131 गेंदों पर इंग्लैंड का कोई भी बैट्समैन 1 रन तक नहीं बना सका। ये कमाल उन्होंने इस मैच के तीसरे दिन किया था, और उनके उस इनिंग के बॉलिंग फिगर
फिगर्स कुछ इस तरह के थे। 32 ओवर में उन्होंने 27 ओवर मेडन डाले थे और बाकी के ओवर्स में उन्होंने सिर्फ 5 रन दिए। नंबर 2, 100, 110, 120, 130 या फिर 150 मीटर के भी आपने लंबे छक्के देखे होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि क्रिकेट इतिहास का सबसे लंबा छक्का 556 माइल्स का यानी 900 किलोमीटर लंबा है। विश्वास नहीं हो रहा, लेकिन ये सच बात है और ये बात है 90s की, जब जोहानिसबर्ग के ओल्ड वंडरर्स स्टेडियम में बैटिंग करते टाइम साउथ अफ्रीकन बैटर जिमी सिंक्लेयर ने एक ऐसा जबरदस्त शॉट मारा कि बॉल सीधा सामने से गुजर रही ट्रेन के खुले कार्गो कंपार्टमेंट में जाकर गिरा और जब ट्रेन अपनी मंजिल पर जाकर रुकी तो उसके साथ बॉल भी लगभग 556 माइल्स यानी कि करीबन 900 किलोमीटर दूर पोर्ट एलिजाबेथ पहुंच चुकी थी और इस तरह से यह बन गया क्रिकेट इतिहास का सबसे लंबा अनऑफिशियल छक्का। नंबर 1, अब हम क्रिकेट की सबसे रेयर चीज देखेंगे और पता है वो क्या है? इन खिलाड़ियों के वियर्ड बैटिंग स्टांसेस और वियर्ड बॉलिंग एक्शंस, जो कि आप इस वीडियो में देखकर मजा लो और क्रिकेट के लिए सब्सक्राइब करो मेरे दोस्त।